सभी साथियों को नमस्कार। 23 तारीख यानी 23 सितंबर सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी है, वो भी फाइनल सुनवाई के लिए। ये बात हमारे सभी साथियों को पता है। अब रही कि प्लानिंग क्या है, किसकी क्या प्लानिंग है। जितने भी याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने याचिका डलवाई है, जो जिनके साथ याची बने हैं, उन सब की क्या प्लानिंग है। मुझे लगता है कि सब अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ये उम्मीद करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ सब लोग अपना अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन रिटन सबमिशन जो कि 20 तारीख तक का समय दिया गया है, अब रिटन सबमिशन पे किसकी क्या तैयारी है, किसके क्या पॉइंट्स हैं, किसका रिटन सबमिशन तैयार है, ये वो सारी टीमें ही बता सकती हैं, उन्हीं को पता होगा। और एक बात, हमारे जितने भी साथी हैं उनसे निवेदन है कि अब ये समय नहीं रहा कि कोई एक साथ होगा कि नहीं होगा, एक साथ आया जाए कि नहीं आया जाए। देखो, इन सभी नेतृत्वकर्ताओं के आगे हम सभी लोग नतमस्तक हो गए। हम सब लोग हार गए। गिड़गिड़ा के, हाथ पैर जोड़ के। हमने निन्नू भाई का देखा था एक वीडियो, फेसबुक पे लाइव थे, बेचारे रो रहे थे। और वही नहीं रो रहे थे, लाइव देखने वाले भी कुछ लोग रो रहे थे, परेशान थे सिर्फ इस बात से कि एक जॉइंट अकाउंट हो जाए और सभी टीमें एक साथ आ जाएं और एक साथ तैयारी करें, एक साथ रिटन सबमिशन तैयार करें, जिसे मजबूती के साथ अपने पैनल के साथ सुप्रीम कोर्ट में 23 को उतरा जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबका वो संघर्ष, इतने सालों का संघर्ष, जो सड़कों पे भटकते रहे, हम लोग भी संघर्ष किए, जो कुछ भी झेले इतने सालों से, वो सब उन भाइयों, उन बड़े भाइयों के आगे हम सबका ये सब संघर्ष बेकार रहा। किसी ने जरा सा भी सोचने की कोशिश नहीं की। कोई भी टीम रही हो, हर किसी के लिए कोई विशेष नहीं है मेरे लिए, लेकिन किसी ने एक होने की कोशिश नहीं की। सबको लगा कि हमारा एकल खाता रहेगा। सब ने अपना एकल खाता जारी किया, लेकिन किसी के आंसू, किसी के दर्द, किसी की तड़प किसी को नहीं दिखे। खैर छोड़ो, वो समय था, निकल गया। अभी जो आने वाला है उसके बारे में हमें अपने साथियों से कहना है और सभी नेताओं से कहना है कि आगे की जो रणनीति हो, पूरी मजबूत रणनीति हो, जिसके तहत हम लोग जीत सकें और हर पॉइंट पे हमारी अच्छी पकड़ हो। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, और ये लगभग सबको, जिन नेताओं से भी बात होती है हमारी, तो कोई किसी से वो नहीं है, सबसे बात हो सकती है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। मैं किसी को बार बार फ़ोन करना, किसी से बात करना मैं सही नहीं समझता हूँ। सभी लोग अपने अपने में बिजी हैं, सब लोग अपने हिसाब से काम में लगे हैं, तो ज़्यादा फ़ोन करना, ज़्यादा करना ठीक नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों से और उन सभी बड़े भाइयों से जो कोर्ट की तैयारी में लगे हैं, उन सब से, सभी टीमों से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी रिटन सबमिशन का काम है, जो रिटन सबमिशन चल रहा है, उसमें अपनी व्यक्तिगत जो भी उनका व्यक्तिगत मामला है, उन सबको
जो एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहे, गालियां देते रहे, इन सब चीज़ों को छोड़कर एक किनारे रखकर ये समाज की बात है। इसमें 6,800 प्लस उससे ज़्यादा ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों का भविष्य है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि जो भी रिटन सबमिशन है उसको आपस में आप लोग एक बार बैठ के चर्चा करें। सबका अपना अपना एक मजबूत पॉइंट उसमें हो, क्योंकि मैक्सिमम 7 पेज में ही देना है जहाँ तक मुझे पता है, तो उससे ज़्यादा होना नहीं। तो कोई सिलेक्टेड पॉइंट इतने मजबूत हों सबके कि हमारी जीत निश्चित हो जाए। तो मुझे लगता है कि किसी के जैसे जितनी टीमें हैं सबको रिटन सबमिशन देना है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बार बार एक ही पॉइंट को सारी टीमों में रिपीट किया जाए, क्योंकि कुछ ऑर्डर होंगे जो सबको पता होंगे, पता चला वही ऑर्डर सब ने उसमें मेंशन किया है, वही पॉइंट सब ने उसमें मेंशन किया है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स हों, जिनके पास ज़्यादा अधिक है वो दूसरे को शेयर करें, बताएं ये चीज़ रखा जा सकता है, इससे हमारी मजबूती मिलेगी, इससे हमारी जीत होगी। तो ये चीज़ आप सभी को एक बार डिस्कस कर लेनी चाहिए, जिससे रिपीटेड पॉइंट उसमें ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हमारे उसमें इंक्लूड हो जाए। तो ये बातें ध्यान देने वाली हैं। इन सब बातों को आप लोग ध्यान रख कर रिटन सबमिशन की तैयारी कर लें, या फिर जो कर चुके हों वो और हमारे भाइयों से डिस्कस कर लें, जहाँ तक मेरा मानना है। अब ये समय नहीं है कि किसका कौन सा वकील है, कैसे आया, कैसे नहीं हायर किया गया, इन सब बातों का समय नहीं है। हाँ, ये है कि जो भी हमारे पास एडवोकेट पैनल है वो हमारे लिए दमदार हैं, उन पे हमें मजबूती से बहस कराना है, उनको अच्छे से ब्रीफ कराना है। अगर आपके पास कोई ये ना सोचे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये सब चीज़ें, ये ईगो वाली बातें, इनको हटा के जहाँ से भी जिसका सहयोग बन सके ब्रीफिंग में, अगर किसी को अगर लगता है कि हमसे अच्छा या कुछ अच्छा और दे सकता है तो उसको लीजिए, साथ में ब्रीफ कराइए, उसमें आप छोटे नहीं हो जाएंगे। हालांकि इन सब बातों को लेके काफ़ी बार, क्योंकि जिसको जो करना होता है वही करता है, लेकिन ये है बताना, हो सकता है किसी में अगर मानवता नाम की चीज़ हो तो जग जाए, ऐसा नहीं है। हमारे ओबीसी एससी समाज के बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, ऐसा नहीं है कि आपने अकेले संघर्ष कर लिया, आपने लीड कर लिया तो सिर्फ आप ही सर्वे सर्वा है, ऐसा नहीं है। आपका साथ दिया लोगों ने, हम जैसे लोगों ने साथ दिया, निस्वार्थ भाव से साथ दिया। नहीं कोई बता दे कि हम लोगों ने आपके साथ संघर्ष नहीं किया है, आपने जो बोला है, आपने जहां बोला है हम लोग ना पहुंचे हों, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। खैर, अकाउंट जारी करते समय आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया, सब ने अलग अलग अपना जो भी था अपने किया, कोई दिक्कत नहीं, चलो हो गया, उसको जाने दीजिए। उसके लिए मैंने कभी किसी को नहीं बोला, ना मैंने फालतू की कमेंटबाजी किया है। तो देखता हूँ ग्रुपों में फालतू की बातें होती रहती हैं, गाली गलौज होती रहती है। भाई, हमारे गाली गलौज देने से अगर ये लोग एक हो जाते तो शायद दिन भर मैं भी गाली दे लेता, लेकिन मुझे पता है कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ना है, अपना दिमाग अलग से ख़राब हो। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि इस भर्ती में अगर कुछ लोचा हुआ कैसे भी करके, बहुत से ऐसी जानें हैं जो चली जाएंगी, याद रखना। फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका क्रेडिट कौन लेगा, इस बात का भी ध्यान रखना आप सभी लोग। इसलिए इसमें ज़रा से भी झोल मत करना, पूरी ईमानदारी के साथ, जैसा भी है, कौन कितना क्या पाया, कैसे पाया, वकील को इतना दिया, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। लड़ाई जीतनी है, कैसे भी करके, कितनी भी मजबूती से आपको रणनीति बनानी पड़े बनाइए, कि कौन कौन से लोगों को साथ लेके आना है, ब्रीफ कराना है, रिटन सबमिशन में क्या पॉइंट्स हैं, आप लोग सब करिए, लड़ाई जीतिए। सब भूल जाएंगे मेरे भाई, आपने क्या किया क्या नहीं किया सब भूल जाएंगे, साथ खून माफ हो जाएगा आपका, लेकिन लड़ाई जीत जाएंगे। हम जैसे निर्दोष लोग, हम जैसे
संघर्ष करने वाले लोग सब भूल जाएंगे। हमें नौकरी की ज़रूरत है, हमें नेतागिरी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से चंदा की ज़रूरत नहीं है, हमें नौकरी की ज़रूरत है। बस इतना कहूँगा। मुख्य बात, रिटन सबमिशन में जिसके जो पॉइंट हो आप लोग आपस में डिस्कस करें, और कोई भी पॉइंट रिपीटेड ना हो कि वही उनके रिटन सबमिशन में, वही फलाने के वही उनके, ठीक, ये चीज़ ना होना चाहिए। मेन मकसद ये है। बाकी सब लोग अच्छे से ब्रीफ कराइए। अगर थोड़ा सा अगर आप बड़ा दिल दिखाते हैं तो अपने साथ और लोगों को लीजिए, कि जिससे देखो 2 लोग 4 लोग अगर ब्रीफ कराते हैं तो सलाह से, उनके डिस्कशन से अगर कराते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, मुझे जहाँ तक पता है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो हूँ नहीं, ठीक है। बस इतना ही कहना है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी इस चीज़ को कहें, और ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे इसको तैराया जाए, ऐसा नहीं है। आप ऐसे पर्सनली भी कह सकते हैं, आप फ़ोन करके, कि ऐसे ऐसे जहाँ तक विचार है कि ऐसा ऐसा किया जाए। और इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान दें। और मेन तैयारी सुप्रीम कोर्ट में 23 को दमदार होनी चाहिए। वकील अच्छे से ब्रीफ हों। पिछले बार की तरह ये ना हो कि उनके एडवोकेट सभी एक सुर में हाँ ना, अगर जज साहब बोलते थे तो वो लोग बोलते थे, तो ऐसा ना हो। अपने भी वकील वहाँ पे हावी दिखने चाहिए, ठीक है। बस इतना ही कहना था। बाकी आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।